हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फार्माकोलॉजी के एमसीक्यू देखेंगे दोस्तों, जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ये सब एमसीक्यू शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपके जीपैट नाइपर एग्जाम में आ सकते हैं और जो भी रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं आपके कम्पिटिटिव एग्जाम उसमें आ सकते हैं दोस्तों। तो अब शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द फॉलोइंग एंटी एरिथमिक ड्रग एक्यूमुलेट इन द बॉडी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऑप्शन ए प्रोकेनामाइड, ऑप्शन बी मैक्सिलेटिन, ऑप्शन सी ब्रेटिलियम, ऑप्शन डी एम्यूडेरॉन। तो आपका जो होता है जो आपके बॉडी में बहुत लॉन्ग टाइम तक एक्यूमुलेट होता है वो ड्रग होता है आपका ऑप्शन डी एम्यूडेरॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एक्शन sublingual is 10 to 30 minutes, option B 6 to 8 hours, option C 3 to 5 minutes, option D 1.5 to 2 hours। तो इसका आंसर होता है दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एक्शन वो क्या होता है 10 to 30 मिनट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ड्रग इज अ क्लास 4th एंटी एरिथमिक ड्रग। ऑप्शन ए फ्लेकेनाइड, ऑप्शन बी सोटेलॉल, ऑप्शन सी लिडोकेन, ऑप्शन डी वेरापैमिल। तो इसका आंसर होता है आपका ग्रुप 4th का आपका वेरापैमिल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं वो क्लास 4th एंटी एरिथमिक ड्रग के कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following anti-anginal agent is a potassium channel opener? ऑप्शन ए डाइपाइरिडामोल, ऑप्शन बी वैलिडोल, ऑप्शन सी एटिनोलॉल, ऑप्शन डी मिनॉक्सिडिल। तो इसका जो आंसर होता है आपका which of the following, इसमें जो आपका आंसर रहेगा मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल आपका क्या होता है एंटी एंजाइनल एजेंट होता है जो पोटेशियम चैनल ओपनर का काम करता है, और जो मिनॉक्सिडिल होता है वो एलोपेशिया को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ड्रग इज एन इनिबिटर ऑफ रेनिन सिंथेसिस। ऑप्शन ए प्रोप्रेनोलॉल, ऑप्शन बी इनेलेप्रिल, ऑप्शन सी डाइएजोक्साइड, ऑप्शन डी लोसाटन। तो जो रेनिन इनिबिटर होते हैं वो क्या होते हैं प्रोप्रेनोलॉल, क्योंकि ये जो होते हैं ये बीटा ब्लॉकर होते हैं। तो ये बीटा 1 जो रिसेप्टर होते हैं वो आपके हार्ट और जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल में प्रेजेंट रहते हैं, तो इसीलिए प्रोप्रेनोलॉल आपका रेनिन इनिबिटर का काम भी करता है। और जो दूसरा ड्रग होता है जो रेनिन सिंथेसिस इनिबिटर का काम करता है वो क्या होता है एलिस्काइरिन होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विथ ब्रोंकियल एज्मा। ऑप्शन ए प्रोप्रेनोलॉल, ऑप्शन बी क्लोनिडीन, ऑप्शन सी इनेलेप्रिल, ऑप्शन डी निफिडिपिन। तो जो ड्रग ब्रोंकियल एज्मा में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं वो क्या होता है प्रोप्रेनोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल को ब्रोंकियल एज्मा में नहीं देते। जो बीटा ब्लॉकर होते हैं वो हम एज्मा की कंडीशन में, एज्मा, हार्ट ब्लॉक, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, डायबिटीज़ और पीवीडी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के कंडीशन में हम बीटा ब्लॉकर को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वैसोडाइलेटर व्हिच रिलीज एनओ। तो ऑप्शन ए निफिडिपिन, ऑप्शन बी हाइड्रोलेजिन, ऑप्शन सी मिनॉक्सिडिल, ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो इसका आंसर होता है आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, persistent dry cough may occur as a side effect of the following antihypertensive drug. ऑप्शन ए इनेलेप्रिल, ऑप्शन बी एटिनोलॉल, ऑप्शन सी डिल्टियाजैम, ऑप्शन डी मिथाइलडोपा। तो जो persistent dry cough जो होता है आपका इनेलेप्रिल कॉज करते हैं। इनेलेप्रिल ये जो होते हैं ये आपके कैसे टाइप के ड्रग होते हैं, ये हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स रहते हैं। और जो persistent dry cough के केस में भी पहले से ही किसी को ड्राई कॉफ है तो उसमें हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, thiazide diuretic are the preferred first line antihypertensive for the following category of the patient. ऑप्शन ए young hypertensive, ऑप्शन बी physically and sexually active male hypertensive, ऑप्शन सी elderly obese hypertensive, ऑप्शन डी diabetic hypertensive। तो इसका आंसर होता है आपका elderly obese hypertensive। जो आपका जो thiazide diuretics होते हैं वो elderly obese hypertensive के लिए फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैज़ अ फेवरेबल इफेक्ट ऑन प्लाज्मा लिपिड प्रोफाइल। ऑप्शन ए प्राजोसिन, ऑप्शन बी प्रोप्रेनोलॉल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, ऑप्शन डी फ्यूरोसेमाइड। और जो ये ड्रग जो होते हैं जो आपके प्लाज्मा लिपिड प्रोफाइल में फेवरेबल इफेक्ट दिखाते हैं वो क्या होते हैं आपके प्राजोसिन होते हैं। तो जो प्राजोसिन जो ड्रग है आपके क्या होते हैं ये अल्फा 1 सिलेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आते हैं इसमें। और इसमें आपके प्राजोसिन हो गया, टेम्सुलोसिन और आपका एल्फुजोसिन, ये सब ड्रग आते हैं। जो टेम्सुलोसिन होता है वो आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है बीपीएच में, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, या हम ये भी बोल सकते हैं बीपीएच इंड्यूस हाइपरटेंशन में आप अल्फा 1 सिलेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को दे सकते हो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव इज यूज टॉपिकली टू ट्रीट एलोपेशिया। ऑप्शन ए हाइड्रोलेजिन, ऑप्शन बी प्राजोसिन, ऑप्शन सी मिनॉक्सिडिल, ऑप्शन डी इंडेपेमाइड। तो जो एलोपेशिया को ट्रीट करने के लिए आप मिनॉक्सिडिल को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसार्टन इज ऑप्शन ए सिलेक्टिव 81 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी सिलेक्टिव 82 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी नॉन सिलेक्टिव 81 प्लस 82 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ऑप्शन डी 81 रिसेप्टर पार्शियल एगोनिस्ट। जो 81 होता है ये क्या होता है, आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर होता है, जहाँ पे आपका एंजियोटेंसिन सेकेंड आके बाइंड करता है और आप अपना एक्टिविटी दिखाता है। तो लोसार्टन इज सिलेक्टिव 81 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, angiotensin converting enzyme inhibitor are contraindicated in option A high renin hypertension, option B diabetes, option C congestive heart failure, option D pregnant woman। तो आप ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर को प्रेग्नेंट वुमन में कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो, और जो हाई रेनिन हाइपरटेंशन, डायबिटिक्स और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट में आप दे सकते हो। क्यों हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर जो ड्रग होते हैं इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, ये क्या करते हैं, आपको जो फीटल रीनल डैमेज कॉज करवाते हैं, इसीलिए प्रेग्नेंट वुमन को प्रेस्क्राइब नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूरोसिमाइड एक्ट बाय इनहिबिटिंग द फॉलोइंग इन द रीनल ट्यूबुलर सेल। ऑप्शन ए सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर, ऑप्शन डी सोडियम पोटेशियम एटीपेज। तो जो फ्यूरोसिमाइड होते हैं ये कैसे काम करते हैं, आपके सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देते हैं, और उसके बाद ये हमारा फ्यूरोसिमाइड का मोड ऑफ एक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड डायूरेटिक्स इज ऑप्शन ए प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ऑप्शन बी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ऑप्शन सी कॉर्टिकल डायूरेटिंग सेगमेंट, ऑप्शन डी कलेक्टिंग डक्ट। जो प्राइमरी साइट होता है थायराइड डायूरेटिक्स का वो होता है आपका कॉर्टिकल डायूरेटिंग सेगमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंट थेराप्यूटिक इंडिकेशन ऑफ एसिटाजोलामाइड इज ऑप्शन ए कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, ऑप्शन बी रीनल इनसफिशियंसी, ऑप्शन सी सिरोसिस ऑफ लीवर, ऑप्शन डी ग्लोकोमा। तो आप एसिटाजोलामाइड को ग्लोकोमा में यूज कर सकते हैं, और जो एसिटाजोलामाइड होता है इसको हम माउंटेन सिकनेस में भी यूज कर सकते हैं। माउंटेन सिकनेस मींस आपका हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, उसमें भी एसिटाजोलामाइड को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द डायूरेटिक दैट कैन कॉज गायनेकोमेस्टिया, हिर्सुटिज्म एंड मेस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेज एज अ साइड इफेक्ट ऑन लॉन्ग टर्म यूज। ऑप्शन ए अमीलोराइड, ऑप्शन बी स्पाइरोलेक्टोन, ऑप्शन सी मेटालाजोन, ऑप्शन डी एसिटाजोलामाइड। तो इसका जो आंसर होता है आपका स्पाइरोलेक्टोन होता है। जो ये जो ड्रग होते हैं ये क्या कॉज करते हैं, गायनेकोमेस्टिया, हिर्सुटिज्म और मेस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेज कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेयर बट कैरेक्टरिस्टिक ADR of HMG-CoA reductase inhibitor is option A oncolysis, option B myopathy, option C alopecia, option D oculomucocutaneous syndrome। तो जो आपके HMG-CoA reductase inhibitors होते हैं, जो स्टाटिन्स होते हैं, वो आपको क्या करते हैं, मायोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड इफेक्ट विच प्राइमरली लिमिट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ आयरन oral iron therapy is option A epigastric pain and bowel offset, option B black stool, option C staining of teeth, option D metallic taste। तो इसका क्या होता है आपका epigastric pain and bowel offset। तो ये क्या होता है, primarily limit acceptability of oral iron therapy is epigastric pain and bowel offset। Next question, megaloblastic anemia occur in option A vitamin B2 but not folic acid deficiency, option B folic acid but not vitamin B12 deficiency, option C either vitamin B12 or folic acid deficiency, option D only combined vitamin B12 plus folic acid deficiency। तो megaloblastic anemia आपका either vitamin B2 deficiency और folic acid deficiency के वजह से होता है। Next question, the following factor are required for the absorption of dietary vitamin B12, option A gastric acid, option B gastric intrinsic factor, option C transcobalamin, option D both A and B। तो इसका आंसर होता है both A and B। तो जो आपके विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन के लिए गैस्ट्रिक एसिड भी इंपॉर्टेंट रहता है और गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी एकदम इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोलिनिक एसिड इज स्पेसिफिकली indicated for option A prophylaxis of neural tube defect in the offspring of women receiving anticonvulsant medication, option B counteracting toxicity of high dose methotrexate, option C pernicious anemia, option D anemia associated with renal failure। जो आपको फोलिनिक एसिड होता है वो किस में यूज होता है, इट्स अ एंटीडोट, और ये काउंटर एक्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ हाई डोज मैथोट्रेक्सेट में यूज होता है। और इसका आंसर तो बी हो गया दोस्तों। लेकिन जो आप
प्रोफाइलैक्सिस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ वुमन रिसीविंग एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन। तो इस केस में आप क्या यूज़ कर सकते हो, फॉलिक एसिड यूज़ कर सकते हो, फॉलिक एसिड को यूज़ कर सकते हो। और मेनली जो एंटी कन्वर्जेंट मेडिकेशन है जिसके केस में हम फॉलिक एसिड यूज़ करते हैं वो क्या होता है आपका वैल्प्रोएट। अगर हम किसी प्रेग्नेंट वुमन को वैल्प्रोएट देते हैं तो उसका टेरेटोजेनिक इफेक्ट रहता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो उसको काउंटरएक्ट करने के लिए फॉलिक एसिड एज अ सप्लीमेंट देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ हिपैरिन इन केस ऑफ ओवरडोज। ऑप्शन ए हिपैरिन सल्फेट, ऑप्शन बी डेक्स्ट्रान सल्फेट, ऑप्शन सी प्रोटामीन सल्फेट, ऑप्शन डी एंक्रोड। तो आपका जो होता है इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन सी प्रोटामीन सल्फेट। तो प्रोटामीन सल्फेट जो क्या होता है आपका हिपैरिन का एंटीडोट होता है, तो प्रोटामीन सल्फेट को देते हैं हम। और जो ये होता है दोस्तों कि हिपैरिन और प्रोटामीन सल्फेट जो एक एंटागोनिज्म होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ केमिकल एंटागोनिज्म। जैसे आपके बहुत सारे एंटागोनिज्म होते हैं, केमिकल एंटागोनिज्म, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, तो ये आपका क्या होता है केमिकल एंटागोनिज्म होता है हिपैरिन और प्रोटामीन सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजेमिक एसिड इज ए स्पेसिफिक एंटीडोट ऑफ। ऑप्शन ए फिब्रिनोलाइटिक ड्रग, ऑप्शन बी ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑप्शन सी बार्बिचुरेट, ऑप्शन डी हिपैरिन। तो इसका क्या होता है, ट्रांजेमिक एसिड इज ए स्पेसिफिक एंटीडोट ऑफ, ऑप्शन ए फिब्रिनोलाइटिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, aspirin prolong bleeding time by inhibiting the synthesis of option A clotting factor in the liver, option B prostacyclin vascular endothelium, option C cyclic AMP in platelet, option D thromboxane A2 in platelet। तो जो आपका एस्प्रिन होता है, लो डोज एस्प्रिन मेनली, वो आपका ब्लीडिंग टाइम को प्रोलॉन्ग करेगा। क्यों? क्योंकि ये थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटिलेट को क्या कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है, इनिबिट कर देता है। तो इसके वजह से आपका जो लो डोज एस्प्रिन आपका प्लेटिलेट डिसएग्रीगेशन का काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्नियल माइक्रो डिपोजिट इज एन एडवर्स इफेक्ट लिंक टू विथ व्हिच ड्रग। ऑप्शन ए एम्लोडिपिन, ऑप्शन बी एडिनोसिन, ऑप्शन सी एमियोडेरोन, ऑप्शन डी एम्फोटेरिसिन बी। तो कॉर्नियल माइक्रो डिपोजिट इज सीन इन केस ऑफ एमियोडेरोन, ओके। और उसके बाद आता है हमारा व्हिच ऑफ द दीज ड्रग, ये ड्रग क्लासेस इज नॉट एसोसिएटेड विथ ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑप्शन ए लूप डायूरेटिक्स, ऑप्शन बी अमीनोग्लाइकोसाइड, ऑप्शन सी एस्प्रिन, ऑप्शन डी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो जो आपके जो ड्रग क्लास होते हैं या ड्रग होते हैं जो ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज नहीं करवाते, वो क्या होते हैं आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। लेकिन जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं जैसे फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड और अमीनोग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कनामाइसिन, जेंटामाइसिन और एस्प्रिन, ये जो ड्रग होते हैं ये क्या करते हैं आपको ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन का क्या होता है, ये 8th क्रेनियल नर्व डैमेज करता है और ये स्पेसिफिक एडीआर होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमियोडेरोन कॉजेज द डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। ऑप्शन ए ग्रे, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी ब्लू ग्रीन, ऑप्शन डी पिंक रेड। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन ए ग्रे, एमियोडेरोन कॉजेज ग्रे डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। Next question, constipation, ankle swelling and gum overgrowth are side effect of which class of drug? Option A calcium channel blocker, option B thiazolidinedione, option C opioids, option D bisphosphonate। तो जो constipation, ankle swelling और gum overgrowth आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन विद डायबिटीज मेलाइटस इज। ऑप्शन ए बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन बी थायाजाइड, ऑप्शन सी एस इनिबिटर, ऑप्शन डी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो इसका क्या होता है आपका एस इनिबिटर जो होता है। तो ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन विद डायबिटीज मेलाइटस इज एस इनिबिटर, इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, प्रिल करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल एंटीकोएगुलेंट आर मॉनिटर्ड बाय। ऑप्शन ए ब्लीडिंग टाइम, ऑप्शन बी कोएगुलेशन टाइम, ऑप्शन सी प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन डी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो इसमें आते हैं आपके प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। इसमें ओरल एंटीकोएगुलेंट में आपके वारफरिन आते हैं। और जैसे हिपैरिन के केस में हम क्या करते हैं, अगर हम उसके एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी को मॉनिटर करना चाहें तो हिपैरिन के केस में हम पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम पीटीटी को लेके चलते हैं। लेकिन ओरल एंटीकोएगुलेंट होगा तो उसके केस में हम क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को लेके चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड रिड्यूस द एक्सक्रीशन ऑफ। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी यूरिक एसिड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर होता है आपका यूरिक एसिड होता है। जो थायराइड डायूरेटिक्स होते हैं या जो भी डायूरेटिक्स होते हैं वो क्या कॉज करते हैं, हाइपर यूरिसीमिया कॉज करते हैं, जिसके वजह से गाउट हो जाता है। और जो गाउट के कंडीशन में हम डायूरेटिक्स को प्रेस्क्राइब नहीं करते, तो गाउट के कंडीशन में डायूरेटिक्स जो होते हैं वो हम क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following condition facilitate appearance of digoxin toxicity? ऑप्शन ए हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन बी
हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन डी हाइपोमैग्नीशिया एंड हाइपोकैलेमिया। तो जो इसका होता है डाइगोक्सिन टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि हाइपोमैग्नीशिया एंड हाइपोकैलेमिया हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक इनहिबिट एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन? ऑप्शन ए अमीलोराइड, ऑप्शन बी ट्राइमटेरिन, ऑप्शन सी स्पेरोनोलैक्टोन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो जो फॉलोइंग पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक जो आपके एल्डोस्टेरोन के एक्टिविटी को वो करते हैं वो क्या होते हैं आपके ऑल ऑफ अबव होते हैं। और जो एल्डोस्टेरोन होते हैं, एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, सोडियम वाटर रिटेंशन होता है, ठीक है। तो ये जो स्पाइरोलैक्टोन, ट्राइमटेरिन और अमीलोराइड जो होते हैं ये क्या करते हैं आपके एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होते हैं। तो इनके वजह से क्या हो जाता है, ये डायूरेसिस कॉज करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ कार्डियक एरिथमियाज that occur in digitalis toxicity? ऑप्शन ए अम्योडेरोन, ऑप्शन बी लिडोकेन, ऑप्शन सी प्रोप्रेनोलॉल, ऑप्शन डी सोटालॉल। तो जो आपका डिजिटलिस टॉक्सिसिटी की वजह से जो कार्डियक एरिथमिया होता है उसके मैनेजमेंट के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो क्या होता है आपका लिडोकेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सर्शन induced angina which is relieved by rest, nitroglycerin or both is referred to as a? option A presmental angina, option B unstable angina, option C classical angina, option D variant angina। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सर्शन इंड्यूस जो एंजाइना होता है उसको हम क्लासिक एंजाइना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, following potassium sparing diuretic is a mineralocorticoid receptor antagonist? ऑप्शन बी अमीलोराइड, ऑप्शन बी ट्राइमटेरिन, ऑप्शन सी स्पाइरोनोलैक्टोन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर होता है स्पाइरोनोलैक्टोन। जो स्पाइरोनोलैक्टोन होता है वो क्या करता है, मिनरलोकॉर्टिकोइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्सिबल लूपस इरिथमेटोसस like symptom is seen with option A lidocaine, ऑप्शन बी प्रोकेनामाइड, ऑप्शन सी क्यूनिडीन, ऑप्शन डी फ्लेकेनाइड। और जो होता है ये रिवर्सिबल लूपस इरिथमेटोसस लाइक सिम्टोम आपके क्यूनिडीन के वजह से, सॉरी प्रोकेनामाइड की वजह से दिखते हैं आपको। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रोकेनामाइड। तो ये जितने भी है ये एंटी एरिथमिक ड्रग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलरिनॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? ऑप्शन ए फॉस्फोडाइस्टरेज फर्स्ट इनिबिटर, ऑप्शन बी फॉस्फोडाइस्टरेज सेकेंड इनिबिटर, ऑप्शन सी फॉस्फोडाइस्टरेज थर्ड इनिबिटर, ऑप्शन डी फॉस्फोडाइस्टरेज फोर्थ इनिबिटर। जो मिलरिनॉन होते हैं ये क्या होते हैं आपके फॉस्फोडाइस्टरेज थर्ड इनिबिटर्स होते हैं। ये जो मिलरिनॉन को हम कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में यूज़ करते हैं, किसके लिए, ये जो रिवर्सल ऑफ कंजेशन, जो कंजेशन होता है उसको रिवर्सल करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। और ये जो आपके आते हैं आयोनोट्रोपिक की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोलॉन्ग थेरेपी विद? ऑप्शन ए प्रोकेनामाइड, ऑप्शन बी मैक्सिलेटिन, ऑप्शन सी सोटालॉल, ऑप्शन डी एमियोडेरोन। तो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है वो एमियोडेरोन से होता है दोस्तों। और एमियोडेरोन की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म भी होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म भी होता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो आपके दोनों ही सही हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म होता तो भी हम एमियोडेरोन को लगाते हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो इसमें एमियोडेरोन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रीफर्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया? और इसका जो आंसर होता है ऑप्शन ए डाइगोक्सिन, ऑप्शन बी क्यूनिडीन, ऑप्शन सी प्रोप्रेनोलॉल, ऑप्शन डी वेरापेमिल। तो इसका जो आंसर होता है आपका पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के लिए जो ड्रग प्रीफर करते हैं वो क्या होता है, वेरापेमिल। वेरापेमिल इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक नाइट्रेट रिलैक्स वेस्कुलर स्मूथ मसल बाय? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग इंट्रासेलुलर साइक्लिक एएमपी, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग इंट्रा सेलुलर साइक्लिक जीएमपी, ऑप्शन सी डिक्रीजिंग इंट्रासेलुलर साइक्लिक एएमपी, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग इंट्रासेलुलर साइक्लिक जीएमपी। और जो आपके जो नाइट्रेट्स होते हैं ये नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह जो भी होते हैं ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद क्या करते हैं ये वैसोडाइलेशन कॉज करते हैं। जैसे आपका कोरोनरी आर्टरी के वैसोडाइलेशन कॉज करेंगे, आर्टरीज के वैसोडाइलेशन कॉज करेंगे और विनोडाइलेशन भी कॉज करते हैं। ये तीन तरीके से काम करते हैं ये ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। और जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स होते हैं ये हम फर्स्ट लाइन थेरेपी में दे सकते हैं। अगर किसी को एंजाइना हो रखा है तो ये सबसे पहले आते हैं और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, सबलिंगुअल यूज़ करते हैं। और इनका जो एक्शन होता है, मोड ऑफ एक्शन एकदम फास्ट होता है दोस्तों। और ये 10 से लेके 30 मिनट तक इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 10 से लेके 30 मिनट तक रहता है इनका एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the organic nitrate which undergo minimal first pass metabolism in the liver? ऑप्शन ए ग्लाइसरल ट्राइनाइट्रेट, ऑप्शन बी आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ऑप्शन सी आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, ऑप्शन डी एरिथ्राइल टेट्रानाइट्रेट। तो इसका आंसर होता है आइसोसोर्बाइड
मोनोनाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइसरल ट्राइनाइट्रेट इज एडमिनिस्टर्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग रूट एक्सेप्ट। ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी सबलिंगुअल, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन डी इंट्रावेनस। तो जो आपका ग्लाइसरल ट्राइनाइट्रेट होता है इसको हम कौन से रूट से नहीं दे सकते, तो इसका जो आंसर होता है आपका इंट्रामस्कुलर होता है। तो इंट्रामस्कुलर रूट से नहीं देते, लेकिन ओरल भी देते हैं, सबलिंगुअल भी देते हैं और इंट्रावेनस भी हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो मेनली वो सबलिंगुअल होते हैं, जो नाइट्रोग्लिसरीन को हम सबलिंगुअल ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following anti-anginal drug is most likely to produce tachycardia as a side effect? ऑप्शन ए amlodipine, ऑप्शन बी निफेडिपिन, ऑप्शन सी diltiazem, ऑप्शन डी verapamil। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन में है ये सब आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में भी जो आपका निफेडिपिन होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, टेकिकार्डिया प्रोड्यूस करता है। Next question, propranolol should not be prescribed for patient of angina pectoris who is already receiving option A nifedipine, option B falodipine, option C verapamil, option D isosorbide mononitrate। ऑप्शन सी वेरापेमिल। कोई जो पेशेंट है वो पहले से ही आपका वेरापेमिल यूज़ कर रहा है तो उनको हम बीटा ब्लॉकर एज अ प्रोपेरेनोल नहीं देते हैं। तो ये जो प्रोपेरेनोल आते हैं ये आपके नॉन सिलेक्टिव होते हैं। Next question, the agent given sublingually in an acute attack of angina pectoris is option A glyceryl trinitrate, option B amyl nitrate, option C erythritol tetranitrate, option D pentaerythritol tetranitrate। तो इसका आंसर होता है ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइगोक्सिन डिफर फ्रॉम डिजिटॉक्सिन इन दैट डाइगोक्सिन ऑप्शन ए has a longer half-life, option B is completely absorbed from the GI tract, option C is bound extensively to plasma protein, option D its half-life is more dependent on the adequacy of renal function। तो जो डाइगोक्सिन होता है वो डिजिटॉक्सिन से किस में डिफर करता है, इसका मतलब ये होता है कि इट्स हाफ लाइफ इज मोर डिपेंडेंट ऑन एडिक्वेसी ऑफ रिनल फंक्शन। ठीक है, इसका जो हाफ लाइफ होता है वो रिनल फंक्शन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the longest acting nitrate? ऑप्शन ए ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट, ऑप्शन बी आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ऑप्शन सी एरिथ्राइटल टेट्रानाइट्रेट, ऑप्शन डी पेंटा एरिथ्राइटल टेट्रानाइट्रेट। तो जो इसका आंसर होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट, वो होता है आपका पेंटा एरिथ्राइटल टेट्रानाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथेमोग्लोबिनिया कैन अकर विथ हाई डोजेज ऑफ ऑप्शन ए डिजिटालिस, ऑप्शन बी नाइट्रेट, ऑप्शन सी प्रोप्रानोलॉल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबोव। तो जो आपका मिथेमोग्लोबिनिमिया होता है वो आपका नाइट्रेट की वजह से होता है। तो नाइट्रेट का एक एडीआर है, ये स्पेसिफिक एडीआर बोल सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर एक्सेप्ट। तो कौन सा ड्रग सीएचएफ में यूज नहीं करते, ऑप्शन ए वेरापेमिल, ऑप्शन बी डाइगोक्सिन, ऑप्शन सी डोब्यूटामिन, ऑप्शन डी डोपामिन। तो जो आपका कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर है उसमें वेरापेमिल को यूज नहीं करते, दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फैक्टर इनहांस रेनिन रिलीज फ्रॉम द किडनी एक्सेप्ट। तो कौन सा फैक्टर होता है जो रेनिन रिलीज को इनहांस नहीं करता, तो ऑप्शन ए फॉल इन ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम, ऑप्शन सी इनहांस सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ऑप्शन डी वॉल्यूम ओवरलोड। तो जो होता है जो फैक्टर आपके रेनिन रिलीज को इनहांस नहीं करता वो क्या होता है आपका वॉल्यूम ओवरलोड। ठीक है, तो जैसे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो रेनिन रिलीज होगा, जब आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो रेनिन रिलीज होगा, जब आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो भी रेनिन रिलीज होता है किडनी से। और जो ये रेनिन का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाना होता है। तो ये तीन केसेस में क्या होता है, रेनिन का रिलीज इनहांस हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम ओवरलोड के केस में रेनिन का कोई रिलीज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ डाइगोक्सिन इज ऑप्शन ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी ट्यूबुलर सिक्रीशन, ऑप्शन सी हिपैटिक मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन डी एक्सक्रीशन इन बाइल। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपका डाइगोक्सिन होता है वो बॉडी से कैसे एलिमिनेट होता है। तो जो डाइगोक्सिन आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से बॉडी से एलिमिनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ड्रग गिवन कॉन्करेंटली कैन इनहेंस टॉक्सिसिटी ऑफ डाइगोक्सिन। ऑप्शन ए फिनोबार्बिटोन, ऑप्शन डी मेटोक्लोप्रामाइड, ऑप्शन सी क्यूनिडीन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप डाइगोक्सिन के साथ क्यूनिडीन को देंगे तो इसका जो टॉक्सिसिटी होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइगोक्सिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑप्शन ए एंजाइना पेक्टोरिस,
ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ऑप्शन सी हाइपरटेंसिव पेशेंट, ऑप्शन डी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। तो डाइगोक्सिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ऑप्शन ए एंजाइना पेक्टोरिस, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो इसका आंसर रहता है आपका वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो ये केस में हम डाइगोक्सिन को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस में देते हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट में भी देते हैं, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के केस में भी हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द ड्रग इज अ क्लास फर्स्ट ए एंटी एरिथमिक ड्रग, ऑप्शन ए सोटालॉल, ऑप्शन बी प्रोप्रेनोलॉल, ऑप्शन सी वेरापेमिल, ऑप्शन डी क्यूनिडीन। तो आपका जो फर्स्ट ए एंटी एरिथमिक ड्रग होता है क्लास का, वो क्या होता है आपका क्यूनिडीन रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग इज ए क्लास फर्स्ट बी एंटी एरिथमिक ड्रग, ऑप्शन ए फ्लेकेनाइड, ऑप्शन बी सोटालॉल, ऑप्शन सी लिडोकेन, ऑप्शन डी वेरापेमिल। तो आपका जो आंसर रहता है इसका आपका लिडोकेन। लिडोकेन इज अ क्लास फर्स्ट बी एंटी एरिथमिक ड्रग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ड्रग इज अ क्लास फर्स्ट सी एंटी एरिथमिक ड्रग, ऑप्शन ए फ्लेकेनाइड, ऑप्शन बी सोटालॉल, ऑप्शन सी लिडोकेन, ऑप्शन डी वेरापेमिल। तो आपका जो फर्स्ट सी जो क्लास का ड्रग होता है वो क्या होता है, फ्लेकेनाइड रहता है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ड्रग इज ए क्लास सेकेंड एंटी एरिथमिक ड्रग। तो इसका आंसर ऑप्शन ए फ्लेकेनाइड, ऑप्शन बी प्रोप्रेनोलॉल, ऑप्शन सी लिडोकेन, ऑप्शन डी वेरापेमिल। तो इसका जो आंसर रहता है दिस ड्रग इज अ क्लास सेकेंड, तो प्रोप्रेनोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल इसका आंसर रहता है। तो प्रोप्रेनोलॉल क्या होता है दोस्तों, बीटा ब्लॉकर। तो क्लास सेकेंड में क्या आते हैं आपके, बीटा ब्लॉकर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ड्रग इज अ क्लास थर्ड एंटी एरिथमिक ड्रग, ऑप्शन ए फ्लेकेनाइड, ऑप्शन बी सोटालॉल, ऑप्शन सी लिडोकेन, ऑप्शन डी वेरापेमिल। तो इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन बी सोटालॉल। और इसमें आपका जो ड्रग होता है एमियोडेरोन भी आता है, और इसमें और दूसरा आता है इबुटिलाइड, ठीक है। और इनका जो मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है दोस्तों, ये क्या करते हैं, ब्लॉक पोटेशियम चैनल, ब्लॉक्स K+ चैनल। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो आपके दोस्तों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब टू माय चैनल फार्मा मेडिकोज।